Welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am back with another new video, that is EVS class 7 chapter number 4 third part video, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है. सो फ्रेंड्स, ये इस पार्ट में ये चैप्टर पूरी तरह से कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा. चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर. आपको क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी गर्म करना है. कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर. आपको क्या करना है, कुछ आइटम्स जो है कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि स्टील की स्पून, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल और डिवाइडर. डिप वन एंड ऑफ द ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन द हॉट वाटर. फिगर 4.8, ये देखिए फिगर 4.8 है. इस तरह से बीकर में पानी लेकर के इन सारे आर्टिकल्स को आपको इसमें डिप कर देना है. एक एंड पानी में होना चाहिए और एक एंड बाहर निकला होना चाहिए. कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट, सॉरी यहाँ पे है. डिप वन एंड ऑफ ईच दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड. आपको कुछ मिनट के लिए वेट करना है, उसके बाद आपको दूसरा एंड यानी कि ये वाला जो एंड है इसको आपको टच करना है. एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, और टच करके आपको देखना है कि कौन से आर्टिकल में गर्म जो हीट है वो आपको यहाँ तक आई है. आपको यहाँ भी गर्म महसूस हो रहा है और आपको इस ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में फिल करना है. जैसे कि यहाँ आर्टिकल के नेम्स हैं, यहाँ मटेरियल विथ विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ, और यहाँ पे डज द अदर एंड हॉट गेट हॉट, यस और नो. तो आपको यहाँ पे फिल करना. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ स्टील स्पून. स्टील स्पून जो है वो मेटल का बना होता है और ये हॉट होता है. जी हाँ, ये हॉट होगा. आगे बढ़ते हैं. द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट. जो भी मटेरियल अपने पास से मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को ट्रांसफर होने देते हैं, इजिली अपने अंदर से पास थ्रू होने देते हैं, उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ये जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के. द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड. और ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इजीली पास थ्रू नहीं होने देते हीट को, वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, जिनको जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिक और वुड. पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स, और पुअर कंडक्टर्स को इंसुलेटर्स कहते हैं. मतलब जो गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब जो इजिली पास थ्रू होने देते हैं, उनको कंडक्टर्स कहते हैं, और जो नहीं होने देते हैं उनको कहते हैं इंसुलेटर्स. The water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? Let us find out. जो वाटर और एयर होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के. तो फिर ये कैसे हम मतलब हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस. तो इन सारे सब्सटेंसेस में हीट कैसे अपना जगह लेती है, चलिए आगे जानते हैं. एक्टिविटी 4.8, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क. इस फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, अ बीकर कैन बी यूज्ड. अगर आपके पास राउंड बॉटम फ्लास्क नहीं है तो आप एक बीकर भी ले सकते हैं. फिल इट 2/3 विथ वाटर, उसको 2/3 भाग उसका जो है पानी से आप भर दीजिए. प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट. वेट टिल द ट्रांसफर flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. आपको क्या करना है, उसको एक ट्राईपॉड पे, जो फ्लास्क है उसको एक ट्राईपॉड पे या फिर कहीं भी ऐसा अरेंजमेंट करना है ताकि उसके नीचे आप एक उसको हीट देने के लिए आप नीचे एक कैंडल को प्लेस कर सके, रख सके. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. आपको जब तक वेट करना है, जो पानी है फ्लास्क में वो स्टिल यानी कि स्थिर ना हो जाए, रुक ना जाए, तब तक आपको वेट करना है. प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ. आपको स्ट्रॉ का यूज करते हुए पोटेशियम परमैग्नेट को उस फ्लास्क के बिल्कुल बीचों बीच में रखना है. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. और उसका जहाँ पे आपने क्रिस्टल रखा बीचों बीच, उसी के जस्ट नीचे आपको कैंडल भी रखना है हीट करने के लिए, देने के लिए. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व. फिगर 4.9, आपको अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना है और एक पिक्चर भी ड्रॉ करनी है नोटबुक में. ये देखिए फिगर 4.9, ये रहा कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर. इस तरह से ये एक बीकर है, इसके बीचों बीच पोटेशियम परमैग्नेट का क्रिस्टल रखा और जस्ट नीचे इसके कैंडल से इसको हम हीट दे रहे हैं. When water is heated, the water near the flame gets hot. जब पानी गर्म हो जाएगा तो जो वाटर है फ्लेम के बीचों बीच वो गर्म हो जाएगा. हॉट वाटर राइजेज अप. उसके बाद जो वो पानी जो
बीचों बीच वो गर्म होके उड़ जाएगा, ऊपर को चला जाएगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। उसके बाद जो हीट गर्म हो रहा है उसके सोर्स से जो आसपास के साइड के जो वाटर होंगे जो कि ठंडे होंगे वो वहां पर आ जाएंगे, क्योंकि जो गर्म वाटर है वो ऊपर हो गया, राइजेस अप, ऊपर आ गया, तो जो ठंडे ठंडे साइड के हैं वो वहां आ जाएंगे और वो फिर उनको हीट मिलेगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेस। उसके बाद ये पानी भी गर्म हो जाएंगे और ऊपर को उड़ जाएंगे। वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, फिर सारे साइड्स के फिर नीचे आ जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक उस बीकर में मौजूद पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इस हीट के मोड को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। मतलब कि पूरे बीकर का पानी एक साथ नहीं गर्म हो रहा है, पहले यहाँ का पानी गर्म हो रहा है, फिर ये ऊपर को आ रहा है, फिर ये जो साइड के पानी है ये नीचे आ रहे हैं, ये गर्म हो रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर सारे पानी ऐसे धीरे धीरे करके पूरे जो है वो गर्म हो जाएंगे। इस मोड ऑफ हीट को, इस जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसको कहते हैं कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? जो हीट है वो एयर में कैसे ट्रेवल करता है? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? जो स्मोक होता है यानी कि जो धुआं होता है वो किस डायरेक्शन में चलता है? द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। जो भी हीट के पास जो एयर होता है वो गर्म होता है और ऊपर को उड़ जाता है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। और उसके जो बगल साइड के जो एयर होते हैं वो वहां आते हैं और उस जगह को अपना जगह ले लेते हैं और फिर वो गर्म होते हैं। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। इस तरह से जो हवा है वो गर्म होती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। जो हम नीचे की एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं ये इस आइडिया को कंफर्म करेगा। एक्टिविटी 4.9, लाइट अ कैंडल। आपको एक कैंडल जलाना है। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। आपको एक हाथ अपने जो वो हीट के ऊपर मतलब फ्लेम के जस्ट ऊपर रखना और एक साइड में रखना है। फिगर 4.10 ये रहा, इस तरह से आपको रखना है। एक जो अपनी हथेली है वो कैंडल के जस्ट ऊपर रखना है और एक साइड में रखना है। डू योर हैंड फील्स इक्वली हॉट? क्या आपके दोनों हाथ एक बराबर गर्म हो रहे हैं, एक ही समय पे गर्म हो रहे हैं? इफ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कौन सा जो हैंड है आपका, जो हथेली है आपका, वो गर्म हो रहा है और क्यों? नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। जब ये जो आपने रखा है, ये जो आपने अपनी हथेली ऊपर को रखी है फ्लेम के जस्ट ऊपर, यहाँ पे आपकी हथेली ये जल्दी गर्म होगी। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन लग रहा है, कन्वेक्शन का प्रोसेस। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। इसलिए ये वाला हाथ जो है वो ज्यादा आपको गर्म लगेगा। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द एट द टॉप। यहाँ पे वो साइड वाला इतना गर्म नहीं होगा क्योंकि ऊपर को हीट जा रहा है, तो ये ज्यादा जल्दी जलेगा क्योंकि कन्वेक्शन होता है। जब ये गर्म हो जाएगा और ये यहाँ पे एयर होता है तो ये ऊपर को चला जाता, फिर ये साइड वाले एयर यहाँ पे अपना प्लेस कर लेते हैं और वो भी हीट हो जाते। द पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमिनन। ऐसे लोग जो तटीय इलाके में रहते हैं यानी कि समुद्री इलाका कह सकते हैं, तटीय इलाका, वो लोग एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन को एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। जब दिन का समय होता है तो जो वहाँ की जमीनें हैं, लैंड्स हैं, वो ज्यादा तेजी से गर्म होती हैं वाटर के अकॉर्डिंग। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। जो लैंड के ऊपर की हवा होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है क्योंकि लैंड गर्म हो जाता है, जल्दी हीट हो जाता है और वो ऊपर को चली जाती हैं। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। उसके बाद जो सी के ऊपर की ठंडी हवा होती है वो तुरंत उस जगह को अपना ले लेती है, जगह अपना लैंड के ऊपर, और फिर वो गर्म होती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। उसके बाद ऊपर की जो गर्म हवा गई रहती है वो फिर सी के ऊपर आके एक साइकिल को ये पूरा करते हैं, मतलब पूरी साइकिल चलती है। समुद्र से ठंडा हवा जो है वो लैंड के जगह पे आता है, लैंड का गर्म हवा ऊपर जाके फिर वो समुद्र के ऊपर को आ जाता है। ये एक तरीके का पूरा साइकिल चलता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज। जो सी के ऊपर के एयर होते हैं उनको सी ब्रिज कहते हैं। To receive the cooler sea breeze, the windows of the house in coastal areas are made to face the sea। जो कोस्टल एरिया के घर होते हैं ना, उनमें जो विंडोज यानी कि जो खिड़कियां होती हैं, उन खिड़कियों का मुंह जो है वो सी के तरफ करके बनाया हुआ होता है ताकि उन्हें ठंडी हवा मिल सके।
एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। जब रात होती है तो ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। जो प्रोसेस दिन में होता रहता है उसी का एकदम ठीक विपरीत प्रोसेस जो है, उल्टा प्रोसेस रात को होता है। फिगर 4.11 ये देखिए, रात को बिल्कुल विपरीत हो रहा है। दिन में ठंडी हवाएं जो है इधर आ रही हैं और रात को फिर ये गर्म हवा जो है फिर ठंडी हवा होने के लिए समुद्र के तरफ जा रही है। कूल होकर के इधर आ रहा है और हॉट इधर जा रहा है, और रात को कूल हवा इधर आ रही है वापस सी के तरफ और हॉट हवा वापस लैंड के तरफ जाती है। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, इसको कहते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, जो वो पानी है वो धीरे धीरे ठंडा होता है लैंड में। जैसे लैंड की जो हवा होती है वो थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, पर वाटर जो होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, उसके बाद जो लैंड की ठंडी हवा होती है वो सी के तरफ फिर से चली जाती है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज, इसको लैंड ब्रिज कहते हैं। सो दिस फेनोमेनन, ये फेनोमेनन शो करता है। When we come out in the sun we feel warm, जब हम सन में आते हैं, मतलब हम जब सूरज के नीचे खड़े होते हैं या खुले जगह पे खड़े होते हैं तो हमें हल्का गर्म महसूस होता है। How does the heat from the sun reach us, जो सूरज से हीट है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है? It cannot reach us by conduction or convection as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun। मतलब जो हमारे तरफ तब तक जो सन की जो हीट आ रही है वो किसी प्रोसेस के थ्रू, यानी कि कंडक्शन कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है जैसे कि हवा, जो कि अर्थ और सन के बीच में हो, ऐसी कोई मीडियम नहीं है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, जो सन से हीट हमारे पास आ रही है ना वो इन प्रोसेस से नहीं, बल्कि वो किस प्रोसेस से आ रही है, वो रेडिएशन के प्रोसेस से हमारे पास आ रही है, डायरेक्ट आ रही है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जो हीट का ट्रांसफर है ना रेडिएशन के प्रोसेस से, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। वो सन की जो हीट है वो डायरेक्ट हमारे शरीर पर आती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, यहाँ पे जरूरत नहीं है किसी मीडियम की, वो हमारे तक आएगा ही आएगा, या तो मीडियम हो या नहीं हो। When we sit in front of a room heater we get heat by this process, जब हम रूम हीटर के पास बैठते हैं, जब हमें ठंड लगती है और हम रूम हीटर को ऑन करते हैं, हम उसके सामने ठीक बैठते हैं, तो हमें इसी रेडिएशन के ही प्रोसेस से गर्मी महसूस होती है। हीट जो रूम हीटर का गर्मी होती है ना वो हमें मिलती है। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation, जब एक हॉट यूटेंसिल यानी कि बर्तन को फ्लेम से यानी कि हम गैस से जब उसको उतार देते हैं तो वो धीरे धीरे करके ठंडा होता है। डाउन एज इट ट्रांसफर, वो अपना हीट को जो है अपने सराउंडिंग्स में ट्रांसफर करता है, कैसे? रेडिएशन के प्रोसेस से। आवर बॉडी टू, हमारी बॉडी भी यही करती है, गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम दैट बाय रेडिएशन। वो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी की जो गर्मी होती है वो सराउंडिंग्स में हीट को गिफ्ट देती है और रेडिएशन के थ्रू वो रिसीव करती है हीट को। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, कोई जो भी गर्म शरीर होते हैं जितने भी, वो हीट का रेडिएशन करते हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। उसके बाद से ये जो है किसी ऑब्जेक्ट पे जब एक हीट गिरता है तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, उसका कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब्ड हो जाता है और कुछ ट्रांसमिटेड हो जाता है। The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? क्यों आप ये एडवाइज करते हैं कि जब कोई बाहर जाता है, जब बहुत तेज धूप होती है तो आप ये कहते हैं ना, अम्ब्रेला ले लो, बहुत तेज धूप है। फिगर 4.5 काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, कपड़ों के प्रकार जो कि हम समर और विंटर में इस्तेमाल करते हैं। You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. जब समर होता है तो हम लाइट कलर के हल्के कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और जब ठंड होती है तो हम यूजुअली डार्क कलर के और वुलन कपड़े पहनते हैं। Why is it so? क्यों ऐसा होता है? Let us find out. चलिए इसका पता लगाते हैं। एक्टिविटी 4.10,
टेक 2 आइडेंटिकल टिन केन्स, आपको 2 एक ही तरीके के टिन के कैंस लेने, केन्स। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड वन ऑफ द वाइट, एक को आपको ब्लैक पेंट कर देना उसके बाहरी सतह को और दूसरे को ब्लैक से। फिगर 4.12 ये रहा, देखिए 2 टिन है, एक को ब्लैक कर दिया एक को व्हाइट कर दिया है। pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। आपको क्या करना है, इनमें एक ही पूरा इक्वल अमाउंट पानी का डालना है और इनको दोपहर के समय में सूरज की रोशनी में 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स, उसके बाद आपको दोनों कैन के टेम्परेचर लेना है, वाटर का टेम्परेचर आपको देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या आपको दोनों के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नजर आता है। विच कैन इज द वाटर वार्मर, यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैन्स। आपको फिर पता चल जाएगा टेम्परेचर जब आप लोगे ना दोनों कैन्स के, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाटर जल्दी हीट हुआ है और कौन सा नहीं। और ये आप टच करके भी फील कर सकते हो वाटर को कि कौन सा वाटर ज्यादा गर्म है कौन सा ठंडा है। एक्टिविटी 4.11, fill the 2 cans used in activity 10 with the same amount of water at the same temperature at 60 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या करना है, वही सेम टिन लेने हैं जो एक्टिविटी 10 में लिया हमने, और उसके में अमाउंट जो है वाटर का वो आपको सेम टेम्परेचर पे यानी कि 60 डिग्री पे कर देना है, रख देना है। लीव द कैन्स इन अ रूम और इन अ शेड, या तो आपको उन दोनों कैन्स को रूम में रख देना या फिर कहीं शेड, किसी शेड के नीचे रख देना है। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, और 10 से 15 मिनट के बाद आपको फिर से टेम्परेचर देखना है, लेना है और देखना है कि डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट। उसके बाद आपको देखना है कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो नीचे को गिर रहा है एक अमाउंट में, या फिर व्हाइट वाले का ज्यादा गिर रहा है ब्लैक वाले का कम, या ब्लैक वाले का ज्यादा गिर रहा है व्हाइट वाले का कम। Do this activity suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light color clothes। ये एक्टिविटी जब आप करेंगे तो आपको अपने आप इसका रीजन पता चल जाएगा कि क्यों हम कंफर्टेबल होते हैं व्हाइट कपड़े पहनने के लिए और लाइट कलर के कपड़े गर्मी में पहनने के लिए, एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर, और हम ठंडी में डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। ये आपको इस रीजन का पता चल जाएगा इस एक्टिविटी के बाद। Dark surface absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter। जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब अपने अंदर गर्माहट बनाए रहते हैं, हीट को बनाए रखते हैं, इसलिए हम डार्क कलर के कपड़े ठंड में पहनते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। और जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब वापस हीट को कर देती है आपके शरीर पे पड़ने पे, इसलिए हम कंफर्टेबल होते हैं लाइट कलर के और कंफर्टेबल कपड़े पहनने के लिए गर्मी में। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, जो वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं वो हमें गर्म रखे हैं, हमारे अंदर हीट को बरकरार रखते हैं। इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ, जब ठंड होती है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। बिल्कुल सही है, अब ठंड स्टार्ट होने वाली है, कहीं कहीं ठंड स्टार्ट हो भी गई है और वुलन क्लोथ्स कहीं कहीं पे लोगों ने पहनना शुरू भी कर दिया होगा। वुल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो वुल होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुल फाइबर्स, और जो वुल के फाइबर्स होते हैं उनके अंदर एयर ट्रैप्ड हो जाता है, मतलब वहां से एयर पास नहीं हो पाता है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, तो ये प्रिवेंट करता है, हीट को बराबर बनाए रखता है अपने सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास में ठंडा नहीं होने देता है। सो वी फील वार्म। ट्रैप्ड एयर इन बिटवीन द वुल फाइबर, मतलब जो वुलन कपड़े होते हैं उसके अंदर हवा को ट्रैप कर देता है, फंसा देता है, ताकि जब हवा फंस जाती है तो वो हीट को क्या होता है हमारी बॉडी से बाहर को सराउंडिंग्स में ठंडा नहीं होने देती और हमें गर्माहट महसूस होती है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन टुगेदर। मान लीजिए कि आपको ठंड में एक थिक मोटा ब्लैंकेट दे दिया जाए ओढ़ने के लिए और 2 पतले पतले ब्लैंकेट ज्वाइंट करके एक साथ जोड़ के ओढ़ने के लिए दिया जाए। व्हाट वुड यू चूज एंड वाई, तो आप कौन सा चूज करोगे, एक थिक ब्लैंकेट चूज करोगे या 2 थिन ब्लैंकेट्स चूज करोगे ज्वाइंट करके। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स, आपको ये याद रखना है कि दोनों ब्लैंकेट्स में एयर का एक लेयर होगा। अब आपको समझ जाना चाहिए कि कौन से ब्लैंकेट में आपको गर्मी महसूस होगी और कौन से में नहीं। ये चैप्टर फ्रेंड्स हीट
चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 का यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके आगे मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वर्कबुक का वीडियो अपलोड करूंगी। मेरे चैनल पर प्लीज बने रहिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अपने नए वीडियो में।